भाई देखो, जो आप लोग चाहते थे वो आप लोगों के लिए किशोर सर लेके आ गए हैं। यहां पर देख लो, आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आप लोग चाहते थे, तो वही किशोर सर लेके आ गए। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है यार, मैं हूं आप लोगों का किशोर तेजवानी सर, और स्वागत करता हूं आपका वेदांतु सीबीएसई में। तो क्लास 9th वाले बच्चों, आप लोगों के लिए यहां पर आज जो है वो है पार्ट नंबर 1। अब इस पार्ट 1 में हम लोग करने क्या वाले हैं, पहले तो वो बता देता हूं। क्लास 9th मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम नाम का आपका एक चैप्टर है, याद आ रहा है क्या? हाँ सर याद तो आ रहा है, बिल्कुल याद आ रहा है, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है। और क्वेश्चंस देख लो, ना आर डी शर्मा सिर्फ, ना आर एस अग्रवाल सिर्फ, दोनों से करवाऊंगा, दोनों से करवाऊंगा। यहां पर क्वेश्चंस बहुत सादा हैं, अच्छे हैं, जितने भी कवरेज होगा ना आरटीआरएस का पूरा यहां पर लेके रखा हुआ है। ठीक है, तो घबराने की डरने की कोई भी बात नहीं है। किशोर सर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपके साथ हैं। आ जाओ शुरू करते हैं, देरी किस बात की। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, मतलब अभी स्टार्टिंग में तो आसान आसानी होंगे, फिर धीरे धीरे आरडीआरएस लेवल बढ़ाता ना, वही चीज है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इज जीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, जहां पर p और q इंटीजर्स होते हैं और q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है। तो क्या हमारे पास जीरो एक रैशनल नंबर है? आ जाओ देखते, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सबसे पहले तो यार ये देख लेते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है। किसी को पता है क्या यहाँ पे कि रैशनल नंबर क्या होता है? हाँ सर बिल्कुल पता है, क्यों नहीं पता सर? ऐसे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्मेट में होते हैं, ऐसे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्मेट में होते हैं जहां पर q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है। मतलब जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ना, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ना, ये जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है, आप समझो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से। वो कह रहा है हमसे जीरो के बारे में, और वो पूछ रहा है रैशनल नंबर है क्या जीरो? तो एग्जाम्पल एक दे के रखा हुआ है उसने हमको, क्या? जीरो। बच्चों मैं जीरो के नीचे कुछ लगा सकता हूं क्या? हाँ सर बिल्कुल लगा सकता हूं। मैंने बोला कैसे? सर याद करो, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, लेकिन मैथ्स में जिसका कोई नहीं उसका, सर उसका तो वन होता है सर। तो अब यहां पर अगर आप देखो p बाई क्यू के फॉर्मेट में, तो ये भाई साहब है, ये भाई साहब p बाई क्यू के फॉर्मेट में तो है, लेकिन q जीरो नहीं होना चाहिए, q जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो वो रैशनल नहीं है, अगर हो गया तो वो रैशनल नहीं है। p के बारे में तो कुछ नहीं बोला ना, नहीं बोला। q जीरो नहीं होना चाहिए, तो q जीरो नहीं है भैया। q कितना है? q जीरो नहीं है यहां पर भी। तो अल्टीमेटली जीरो एक रैशनल नंबर है ना? यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। सिंपल, बहुत ज्यादा आसान सी भाषा में हमने इसको बता दिया कि हाँ मेरे भाई, जीरो एक रैशनल नंबर है। तो हमने क्या इसको p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा? हाँ बिल्कुल लिखा, 0/1। ठीक है, जहां पे p और q आपके क्या होते हैं? इंटीजर्स, और q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। क्लियर है? पहला क्वेश्चन ही क्लियर है सर, बहुत ही ज्यादा आसान है, ये तो एनसीईआरटी में ही कर लिया, ये तो एनसीईआरटी में कर लिया। अच्छा एक चीज और, अगर आप लोग ये सीरीज देख रहे हो ना, तो सबसे पहली बात आप लोग ध्यान रखना कि आप लोगों के सारे नंबर सिस्टम के, मैं क्या बोल रहा हूं, सबसे पहली बात मैं बोल रहा हूं कि मेरे दोस्त, अगर आप लोग ये सीरीज देख रहे हो, तो आप लोगों के नंबर सिस्टम के सारे जितने भी कंसेप्ट्स हैं, जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए। सबसे पहली बात, जितने भी आपके कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, आप लोगों ने एनसीईआरटी तो अच्छे से लगा ली हो, एटलीस्ट एनसीईआरटी तो अच्छे से लगा ली हो, थोड़ी बहुत, मतलब थोड़ी बहुत भी अगर लगाइए तो भी चल जाएगी, लेकिन अगर बिल्कुल भी नहीं लगाइए तो फिर भाई ये सीरीज एटलीस्ट थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आ जाएगा, आप लोगों को आ ही जाएगा। मैं तो बोल रहा हूं, अगर एनसीईआरटी भी थोड़ी बहुत 50%, 30%, 40% लगाइए, तो भी ये सीरीज आप लोगों को समझ में आ जाएगी, आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल की। ठीक है, क्योंकि आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल कब सॉल्व होती है? जब हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, जब हमारे एनसीईआरटी कंप्लीट होती है। तो अगर आप लोगों को ये चीजें भी देखनी है, तो मैंने रिकॉर्डेड सेशन में डाल के रखा हुआ है। जैसे ये रिकॉर्डेड आपको मिल रहा है ना, वैसे वो भी आपको रिकॉर्डेड मिल गया है पहले ही। नंबर सिस्टम का पहले अच्छे तरीके से आप लोग वन शॉट देखो, उसके बाद फिर आप लोग एनसीईआरटी देख लो, तो बढ़िया काम हो जाएगा आपका। समझ गए? समझ गए सर, समझ गए। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। आ जाओ देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब सर दूसरे क्वेश्चन में ऐसा क्या है जो पहले में नहीं था? मैंने बोला आ जाओ देखते हैं।
तो आपको फाइंड करना है 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 और 2। 1 और 2 में आपको 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है। अच्छा बच्चों, अगर आपको 5 फाइंड करना है ना, तो उससे एक बड़ा सोचो, यानी 6, यानी 6। ठीक है, अब आपको क्या करना है समझो अच्छे से। आपके पास जो नंबर है वो क्या है, 1 और 2। सबसे पहली बात आपको जो मैं बता रहा हूं यहां पर अच्छे से थोड़ा ध्यान देना। सबसे पहली बात आप लोगों को यहां पर देखनी है ना, कि जो डिनोमिनेटर्स है ना आपके, जो डिनोमिनेटर्स है ना वो सेम होने चाहिए। जो डिनोमिनेटर है ना वो सेम होने चाहिए। सर अगर नहीं हुए तो फिर सेम करो, दूसरा, जितने भी आपको रैशनल नंबर निकालने हैं, जितने भी आपको रैशनल नंबर निकालने हैं, उससे में +1 कर दो। जितना भी आएगा उसको आप मल्टीप्लाई कर देना न्यूमरेटर में भी और तो और डिनोमिनेटर में भी। करके दिखाऊंगा, एक एक चीज करके दिखाऊंगा। देखो जैसे 1 और 2 के बीच में मुझे 5 रैशनल नंबर निकालने थे, पर मैं क्या करूंगा, मैं 6 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, लेकिन उससे पहला स्टेप ये देखूंगा कि डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। अब यहां पर अगर आप देखो तो दोनों के नीचे कौन है, अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो दोनों के नीचे 1 है, मतलब डिनोमिनेटर तो सेम है, सेम करने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब हमें निकालने कितने थे, 5, पर मैंने क्या बोला सेकेंड स्टेप कि 6 से मल्टीप्लाई कर दो। जितने भी निकालने उससे एक ज्यादा को आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई करवा दो। तो मैंने वही किया, और यहां पर भी हम उसी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चों अगर थोड़ा अच्छे से समझोगे तो 6 1 जा 6 अपॉन 6 1 जा 6। यहां पर अगर देखोगे तो 6 2 जा 12, देखो 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6। अच्छा मैं बोल रहा हूं कि इसके बीच में अब आपको रैशनल नंबर्स मिल गए। रैशनल नंबर्स बेसिकली क्या है, जो p बाई क्यू के फॉर्मेट में, इन्हीं दोनों के बीच, इसके बीच और इसके बीच आपको एक रैशनल नंबर मिल गया। कौन सा, 6 के बाद क्या आता है, बोले सर 7/6। 7 के बाद क्या आता है, बोले सर 8/6, ये मिल गया। 8 के बाद क्या आता है, बोले सर 9/6, क्या आता है 9/6। 9 के बाद क्या आता है, बोले सर 10/6, क्या आता है 10/6। बच्चों 10 के बाद क्या आता है, बोले सर 11/6, क्या आता है, बोले सर 11/6। 11 के बाद क्या आता है, बोले सर 12/6। तो आपको इन दोनों नंबरों के बीच 5 रैशनल नंबर मिल गए। देखो एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। कितना ज्यादा आसान था, इन्हीं नंबरों के बीच में मिला है, इन्हीं नंबरों के बीच में मिला है 1 2 3 4 5। आसान आसान सा हो गया सेकंड क्वेश्चन। यही करना है और कुछ नहीं करना है, यही करना है, पूरे में यही करना है। आ जाओ, अब आपको 6 रैशनल निकालने इसके और इसके बीच, तो ये वाला होमवर्क क्वेश्चन सीधा सीधा किशोर सर ने क्या दे दिया, किशोर तेजवानी क्वेश्चन नंबर 3। यानी ये क्या है, ये होमवर्क क्वेश्चन है। होमवर्क क्वेश्चन मतलब भाई अब थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया मैंने होमवर्क क्वेश्चन का, अब उसको मैंने बोल दिया KTQ3। यानी अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट में, तो आप दोगे KTQ3 करके, ताकि मैं क्या करूंगा, मुझे भी तो चेक करना होगा ना कि वो करेक्ट है या नहीं। तो मुझे तो उस वक्त क्वेश्चन पता नहीं होगा, मैं क्या करूंगा, मेरे को पता चल जाएगा अच्छा बच्चे ने KTQ3 का आंसर दिया। यानी अब मैं वीडियो में क्या करूंगा, थर्ड क्वेश्चन पे जाऊंगा, और थर्ड क्वेश्चन में जाने के बाद आपका आंसर चेक करूंगा, फिर कमेंट में आपको स्टार भी दे दूंगा। बस पक्का, तो KTQ ही करके आंसर देना है मुझे। क्लियर है, क्लियर है। तो ये आप लोग कमेंट में इसका आंसर मुझे जरूर देना। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, हाँ सर बिल्कुल सेम टू सेम है। अब आपको 5 रैशनल नंबर निकालने इसके और इसके बीच, ठीक है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया, सबसे पहला स्टेप क्या बताया कि अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उनको सेम करो। सबसे पहला स्टेप, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उनको सेम करो। अब अगर आप यहां पर गौर से देखेंगे तो आपको निकालने तो 5 रैशनल नंबर है इसके और इसके बीच, लेकिन अगर मैं फोकस करूं तो यहां पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो मैं सेम करूंगा पहले, ठीक है, सेम करूंगा। देखो 3/4 लिख दिया और यहां पर लिख दिया मैंने 4/5। सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। अब मैं इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं जो इसमें मल्टीप्लाई करने पर दोनों सेम हो जाए।
तो मैं सिंपल से एक काम कर रहा हूं, ये 5 है ना, इधर भी मल्टीप्लाई किया और इधर भी मल्टीप्लाई किया। सर ऊपर क्यों किया? मैंने बोला देखो जो चीज नीचे करोगे उसको बैलेंस करने के लिए आप ऊपर तो मल्टीप्लाई करोगे। देखो आपने यहां पर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, आपके हिसाब से आप बोलोगे सर इधर तो फर्क पड़ गया सर, ये तो चेंज हो जाएगा। मैंने बोला असल में कुछ चेंज नहीं है, कुछ चेंज नहीं है, 5 से 5 कट गया, वापस यही चीज आ गया। इसलिए जो चीज आप नीचे करोगे वही चीज आप ऊपर भी करोगे। समझ में आई? समझ में आ गई। और इधर हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 4 से। इस नंबर से इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो अब अगर आप देखोगे यहां पे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 5 3 जा 15 अपॉन 5 4 जा 20। ठीक है, 4 4 जा 16 और 5 4 जा 20। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है। अब अभी जाके डिनोमिनेटर सेम हुए, लेकिन 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 हमें तो 5 रैशनल नंबर निकालने मेरे दोस्त, हमें तो 5 रैशनल नंबर निकालने, और 5 रैशनल नंबर 15 और 16 के बीच निकालने, 15/20 और 16/20 के बीच निकालने। मैंने बोला 5 निकालने तो उससे ज्यादा एक ज्यादा यानी 6। तो 6 से अब हम ऊपर नीचे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 से अब हम ऊपर नीचे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहला स्टेप मेक डिनोमिनेटर्स इक्वल। आपको डिनोमिनेटर सबसे पहले सेम करना है, इक्वल करना है। उसके बाद जितने भी नंबर्स आपको निकालने, सुनो, जितने भी नंबर्स आपको निकालने हैं उससे एक ज्यादा सोचो, नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दो, दैट्स इट। ठीक है, तो 15 6 का कितना हो गया? 90 अपॉन 6 2 12 यानी 120। अच्छा 16 6 का कितना हो गया मेरे दोस्त? 96 अपॉन ये कितना हो गया? 120। अच्छा मेरे दोस्त एक छोटी सी बात बताओ, इसके और इसके बीच सबसे पहला नंबर तो आपको 91/120 मिलेगा, इसके बाद फिर आपको 92/120 मिलेगा, इसके बाद आपको 93/120 मिलेगा, इसके बाद फिर आपको 94/120 मिलेगा, इसके बाद फिर आपको 95/120 मिलेगा। ये चीजें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? हाँ सर बिल्कुल मिलेगी। तो ये आपके कितने नंबर्स आ गए आप खुद देखो, आपको निकालने थे ना 5, तो 1 2 3 4 5, 90 और 96 के बीच ही आता है ना 91/20, 92/20, 93/20, 94/120, 95/120। आ रहा है? आ रहा है? आसान लग रहा है? बिल्कुल आसान लग रहा है। चलो बस यही है और कुछ नहीं है, सब कुछ आसान है, बस आपको करना आना चाहिए। इस चैप्टर में लगभग जो आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल के हम मिला के क्वेश्चंस करने वाले ना, जो हम लोग मिला के क्वेश्चंस करने वाले ना, वो आप सोच के मुझे कमेंट में बता देना कि कितने करने वाले, सोच के बताना जरूर, है ना। चलो आगे बढ़ाया जाए गाड़ी को। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ गए बच्चों, ऐसे टाइप के जैसे भी क्वेश्चंस आते हैं ना, मतलब यहां पर क्या बोल रहा है कि आर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। अब हमारे आंसर्स का भी इसको क्या चाहिए? हमारे आंसर्स का इसको रीजन चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो या नहीं भी पढ़ा हो तो ये क्वेश्चंस आप बिना पढ़े सॉल्व कर सकते, बिना पढ़े। बस आपको उसके लिए एक छोटी सी चीज समझनी है, ठीक है, एक छोटी सी क्या समझनी है? चीज समझनी है। मैंने बोला यार एक काम करते हैं, सबसे एक छोटा सा डब्बा बनाते हैं। क्या करते हैं? एक छोटा सा डब्बा बनाते हैं जिसमें मेरे पास नंबर्स कहां से लेकर कहां तक है? 1 से लेकर इन्फिनिटी। तो बच्चों अगर मेरे पास नंबर 1 से लेकर इन्फिनिटी है तो इस डब्बे का एक्चुअली नाम क्या है? सर इस डब्बे का नाम तो नेचुरल नंबर है। क्या नाम है इस डब्बे का नाम? सर इस डब्बे का नाम तो नेचुरल नंबर है। मैंने बोला बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। अच्छा मैंने बोला कि अगर मैं इस डब्बे में, इसी डब्बे में, ये जादुई डब्बा है, स्टार्टिंग में जो लिया है मैंने डब्बा वो जादुई डब्बा है, उस डब्बे में मैंने नेचुरल नंबर को डाला है। अब अगर इस डब्बे में एक नंबर और यानी 0 को और डाल दूं, 0 को और डाल दूं, तो अब ये डब्बा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक नंबर और चला गया ना, एक नंबर और चला गया तो ये डब्बा बड़ा हो जाता है, जादुई डब्बा है। यानी अब जो इसके अंदर नंबर है वो है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। यानी बच्चों इस डब्बे का नाम अब क्या हो गया? होल नंबर वाला डब्बा। अब मैंने क्या करा? अब मैंने कुछ निगेटिव नंबर्स डाल दिए। किसमें? इस होल नंबर वाले डब्बे में। क्या कर दिए? मैंने कुछ निगेटिव नंबर्स को डाल दिया, यानी ऐसे नंबर जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के होते हैं,
ऐसे नंबर जो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक के होते हैं, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी और जीरो। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं भैया? इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। अब इसी डब्बे में सुनना बहुत अच्छे से, इसी डब्बे में मैंने कुछ फ्रैक्शनल नंबर भी डाल दिए। इसी डब्बे में मैंने कुछ फ्रैक्शनल नंबर भी डाल दिए। फ्रैक्शनल यानी ऐसे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्मेट में होते हैं, जहां पर q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, q जीरो नहीं होना चाहिए। इसी को तो हम रैशनल बोलते हैं। इसी को तो हम क्या कहते हैं? इसी को तो हम रैशनल नंबर कहते हैं। अब अगर मैं रैशनल नंबर में भी और सारे तरीके के नंबर्स को डाल दूं, है ना, सारे तरीके के नंबर्स को डाल दूं, तो ये डब्बा थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा और इस डब्बे का नाम क्या हो जाएगा? ऑल टाइप्स ऑफ नंबर, है ना, ऑल टाइप्स ऑफ नंबर। सारे तरीके के नंबर्स मैंने इसमें डाल दिए। तो बच्चों इस डब्बे का नाम हो जाएगा रियल नंबर। क्या हो जाएगा? रियल नंबर। अच्छा, एक क्या होता है ना, एक डब्बा अलग से पड़ा होता है, वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता, वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है। वो क्या है? वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है। जैसे यहां पर √2 हो गया, √3 हो गया, है ना, पाई हो गया। जैसे मैंने बोला कि एक नंबर हो गया 3.134598664, आगे तक ऐसे चलता जा रहा है। तो ये नंबर्स पता है कैसे नंबर्स कहलाते हैं? ये कहलाते हैं इरैशनल नंबर्स। कैसे नंबर? इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स। अच्छा, अब सुनना बहुत अच्छे से, फिर थोड़ा सा ध्यान देना। आप अगर यहां पर आप ध्यान दोगे तो आपसे एक एक क्वेश्चन बनेगा, और अगर नहीं बने तो तुरंत चले आना वीडियो से। मैं तो बोल रहा हूं तुरंत चले आना। एक एक क्वेश्चन आपसे बनेगा। क्वेश्चन क्या है? एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। लेकिन आपको डब्बा वाला ट्रिक आना चाहिए। इसको क्या बोलोगे आप? इसको क्या बोलोगे? ये किशोर सर ने बताया ना? बोले हाँ सर, ये किशोर सर ने बताया। तो आप इसको बोलोगे किशोर सर का डब्बा वाला मेथड। किशोर सर का डब्बा वाला मेथड। बोले सर नाम ही बहुत बड़ा है। मैंने बोला काम भी तो बहुत बड़ा है भाई, काम भी तो बहुत बड़ा कर दिया इसने। बोले सर कैसे? मैंने बोला बताता हूं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बात करते बिल्कुल एकदम मस्त बात करते। ठीक है बच्चों, अगर कभी आपसे पूछा जाए कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो अब आप क्या करना, ये छोटा वाला डब्बा देखना कि इस बड़े डब्बे के अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर ये छोटा वाला डब्बा इस बड़े डब्बे के अंदर जा रहा है ना, तो आप बोल दोगे कि यस एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सबसे पहली बात। अब इसी का उल्टा समझते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो अब आपको क्या करना है, ये होल नंबर वाला बड़ा डब्बा उठा के छोटे डब्बे के अंदर डाल के देखना है। तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि सर ये बड़ा डब्बा छोटे डब्बे के अंदर तो नहीं आ पाएगा। अगर ये बड़ा डब्बा छोटे डब्बे के अंदर नहीं आ पा रहा, दैट मींस एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। दुनिया का हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर, हाँ ये छोटा डब्बा बड़े डब्बे के अंदर जाता है। लेकिन अगर मैंने आपसे ये पूछा कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या ये रैशनल नंबर वाला डब्बा ये होल नंबर वाले छोटे डब्बे के अंदर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा सर, बिल्कुल भी नहीं जा पाएगा। तो आ जाओ अब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। अब तो आप लोगों को मजा ही आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा। एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, 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 क्या ये छोटा डब्बा बड़े डब्बे के अंदर जाता है? जाता है। हाँ बात तो सच है, बात तो सच है, ट्रू भाई ट्रू। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, आ जाओ, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, क्या ये छोटा डब्बा बड़े डब्बे के अंदर जाता है? एवरी रैशनल नंबर इज अ एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, हाँ सर एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, तो ये बात भी सच है। अब आओ तीसरा देखते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर, एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर,
एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर। क्या ये बड़ा डब्बा छोटे डब्बे के अंदर आता है? नहीं, नहीं आता तो फॉल्स, नहीं आता तो क्लियर है, क्लियर है। ये 3 क्वेश्चन अगर मैं आपको बोलूं कि आपको सॉल्व करना है, किससे किससे कैसे कैसे, अरे यही वाले मेथड से, ये डब्बे वाले मेथड से, तो आप कर ही लोगे ना। कर लेंगे सर, कर लेंगे, बहुत ज्यादा आसान से, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा सर। तो ये रहेगा आपका किशोर तेजवानी क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ठीक है, आसान आसान। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो थोड़ा सा भाई मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना पढ़ाने का। तो आप लोग क्या करो, इस वीडियो को अच्छे से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अच्छा सा कमेंट कर देना जैसा आपको लगे। कि अगर आपको नहीं समझ में आया तो बिल्कुल फेयर बोलना कि सर नहीं समझ में आया, लेकिन अगर आपको वीडियो बहुत शानदार लगा तो आप कमेंट में जरूर बताना कि सर बहुत ही ज्यादा अच्छा वीडियो है। ठीक है, और फैला दो ये इस वीडियो को भाई, क्योंकि अब आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल सिर्फ और सिर्फ पूरे यूट्यूब में किशोर सर सॉल्व करवाते हैं, ऐसा बोल के, है ना। आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल दोनों। ठीक है, ठीक है सर। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर एज डेसिमल। अब आपको एक्सप्रेस करना है बच्चों रैशनल नंबर को डेसिमल्स में, एक्सप्रेस करना है रैशनल नंबर्स को डेसिमल्स में। अच्छा, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें एक्सप्रेस ही तो करना है रैशनल नंबर्स को डेसिमल्स में, कर लेंगे। अगर आपको 42/100 दिख रहा है और आपको इसको, इस रैशनल नंबर को अगर डेसिमल्स में लाना है, अगर आपको इस रैशनल नंबर को डेसिमल्स में लाना है तो आप क्या करोगे? सर सिंपल सी बात है, डिवाइड कर देंगे 42 अंदर, सीधा क्या करेंगे 42 अंदर 100 बाहर, यही है। चलो सर 42 तो कटता नहीं है तो 0.0, 100 4 जा 400, बचा 20, तो पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा सकते हैं, 100 2 सा 200, खत्म हो गया ये गेम। तो ये गेम तो खत्म हो गया, रिमाइंडर ही 0 आ गया ना, क्योंकि रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो कहीं ना कहीं हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया ना डेसिमल्स में। कैसे? अरे यही भाई साहब तो है 0.42, यानी जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 0.42 आ जाएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? एक एक चीज पक्का अच्छे से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज डेसिमल्स। अब इसको करना है तो इसको क्या ही करना है। अच्छा एक ट्रिक बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊं। अच्छा पहले तो मैं बोलूंगा कि आप ना इसको कुछ ऐसा करो, ऐसा 327 अपॉन 5 इंटू 100। अब आप पहले इसको सॉल्व कर लो। 327 को 5 से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो 5 6 जा 30, 2 गया, 5 5 जा 25। ठीक है, और 5 5 जा 25 के बाद कितना हो जाएगा ये आपके पास, कितना हो जाएगा, पॉइंट लगा के 0, तो 5 4 जा 20 अपॉन में कितना है 100। बच्चों जब आप देखो, जैसे यहां पर समझो, पॉइंट क्या होता है, सबसे आखिरी में होता है, पॉइंट सबसे आखिरी में होता है। अगर कुछ ऐसा नंबर होगा तो पॉइंट सबसे आखिरी में होता है। अगर आप 100 से डिवाइड करवा रहे हो ना, तो एक ट्रिक है, आप 2 0 हटाओ, 2 0 नीचे से हट जाएगा, तो ये 2 प्लेसेस पहले पॉइंट आ जाएगा। यही हुआ, 2 प्लेसेस पहले पॉइंट आ गया, 0.42 हो गया। अब ऐसे ही मैं बोल रहा हूं कि अगर आप पॉइंट को यहां से रिमूव करोगे तो ये 2 प्लेसेस आगे आ जाएगा, हाँ या ना, हाँ या ना। तो ये हो जाएगा 0.654, कितना हो जाएगा 0.654। प्रूफ करके दिखाऊं? बोले हाँ सर, आप पे भरोसा नहीं। मैंने बोला भाई मुझ पे तो भरोसा रखो एटलीस्ट। बोले नहीं सर हम नहीं रख सकते। मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 327/500 था, 327/500 था, देखो यही आया। बढ़िया लगा, आसान लगा। अब तो लाइक कर दोगे, जल्दी लाइक कर दो ना यार, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। बोले ठीक है सर कर दिया, टेंशन मत लो, आगे बढ़ाओ आप। ठीक है, अब बच्चों आगे तो कुछ नहीं बढ़ाना। अब इसको कौन नहीं कर पाएगा, इसको कौन नहीं कर पाएगा, KTQ6 का थर्ड। ठीक है, इसको कौन नहीं कर पाएगा बताओ? रैशनल नंबर इनको डेसिमल्स में करना है, नहीं कर पाओगे? कर लेंगे सर। इसको नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे? कर लोगे ना? कर लेंगे सर। इसको नहीं कर पाओगे क्या? कर लेंगे सर। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो
ऐसा नंबर है ना। तो अब आपको यहां पर होगी थोड़ी सी उलझन। आप बोलोगे सर 2 अंदर है 3 बाहर है, तो मैंने क्या करा सर 0.0 लगा दिया। सर 3 6 कितना हो गया 18 हो गया। मैंने बोला सर 2 फिर से बच गया, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा है सर 3 6 18 सर फिर से 2 बच गया सर फिर पॉइंट फिर 0 6 18 सर फिर 2 बच गया फिर 0 लगा 6 18। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो आपके पास 2 तो हमेशा बचता ही जाएगा। तो बच्चों अब हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसी के जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना, इसी का जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना 2/3 को असल में हमने क्या लिख दिया पता है आपको, हमने लिख दिया 0.6 बार। अच्छा ये बार का क्या मतलब है, बार का मतलब है कि ये जिस भी नंबर के ऊपर लगा है वो नंबर बार बार रिपीट होगा। क्या बोला मैंने बोला जिस भी नंबर के ऊपर बार लगा है वो नंबर बार बार रिपीट होगा, और वो नंबर बार बार रिपीट होगा। अब अगर ये नंबर ही बार बार रिपीट होगा, यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है या फिर टर्मिनेटिंग है। बोले सर रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। किशोर सर ध्यान से देखना, ध्यान से। मैंने बोला भाई मेरे को तो आता है, मेरे को ध्यान से नहीं देखना, आपको ध्यान से देखना है। बोले हाँ सर बात वही है। तो सर रैशनल नंबर है सर, उसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग हो सकता है और या तो सर नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग हो सकता है। क्या बोला मैंने, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग हो सकता है। ये नंबर रिपीट हो रहा है ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग है। ये क्या है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये है, लेकिन कौन सा है, रिपीटिंग है। यानी एक ही नंबर बार बार रिपीट होगा। और टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है, जो एक समय बाद रुक जाए, जैसे कि ये भाई साहब रुक गए 4 के बाद, आगे तक तो चले नहीं, 4 पे ही रुक गए, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसको आप क्या कहते हो, इसको आप टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हो। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग है। क्लियर हो गई बात, बढ़िया तरीके से। इसको डिवाइड करना बताना मुझे, इसको डिवाइड करना बताना, इसको डिवाइड करना बताना, इसको डिवाइड करना बताना, इसको डिवाइड करना बताना। ठीक है, समझ गए। तो यहां तक के जितने भी क्वेश्चन है सब होमवर्क है, सब क्या है, सब होमवर्क है। आप लोगों से हो जाएंगे ना। देखो ज्यादा मुश्किल नहीं है, सब आपको बता दिया, डिवाइड करके सब पता चल जाएगा आपको। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, बढ़िया है सर, बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। हद आसान है। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, जहां पर q जीरो नहीं है, q जीरो है ना, q जीरो है कि q जीरो नहीं है, सर q जीरो नहीं है। जहां पर p और q आपके इंटीजर्स हैं विथ नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, जिसके कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं होने चाहिए, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ q मस्ट सेटिस्फाई। आ जाओ सर, बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है ये। मैंने बोला भाई कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं है। हमें एक ऐसा रैशनल नंबर यहां पर लेना है, जो p बाई क्यू के फॉर्मेट में हो। सर p बाई क्यू के फॉर्मेट में ही तो होता है। मैंने बोला नहीं, एक इंटीजर भी हो सकता है, एक इंटीजर भी एक रैशनल नंबर है, 5 एक रैशनल नंबर है। बोले सर तो अपॉन में तो 1 लगेगा ना। मैंने बोला हाँ वो बात डिफरेंट है, लेकिन ये भी एक रैशनल नंबर ही है। हाँ सर आपकी बात बिल्कुल मान रहे। तो हमें एक रैशनल नंबर लेना है जो p बाई क्यू के फॉर्मेट में होगा, जहां पर q जीरो नहीं हो सकता और p और q का फैक्टर अदर देन 1 नहीं होना चाहिए। यानी जब बच्चों आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे ना p और q का, तो वो हमेशा 1 आना चाहिए। ये इसकी एक स्पेसिफिक कंडीशन है। और अगर ये 1 आ रहा है, अगर इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है, तो आप ऐसे नंबर्स को, ऐसे p और q को, ऐसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को को प्राइम नंबर कह दोगे। क्या कह दोगे,
को प्राइम नंबर कह दोगे। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? कोई भी ऐसे दो पेयर ऑफ नंबर, कोई भी ऐसे पेयर ऑफ नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ रहा हो। फिर से सुनना, ध्यान से सुनना, कोई भी ऐसे पेयर ऑफ नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ रहा हो, ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। दैट्स इट। समझे? मजा आ रहा है? मजा तो बहुत आ रहा है सर। चलो, तो अब हमारे पास ये चीज हो गई। हाँ हो गई। बच्चों, हमें जो नंबर लेना है ना, उनका फैक्टर अदर देन 1 नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए फैक्टर अदर देन 1। तो वो हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और उनका जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो हमें ये बताना है कि भाई क्यू की ऐसी क्या प्रॉपर्टी वहां पर सेटिस्फाई करेगी। आओ कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मैंने बोला कि मैंने ले लिया भाई 2/5, ठीक है। मैंने क्या ले लिया? मैंने ले लिया 2/5। अगर मैं 2/5 को डिवाइड करता हूं तो आप लोगों को सबको पता होगा कि सर 0.4 आएगा। बच्चों 4 पर ये रुक गया, 4 पर इसका पॉइंट रुक गया, डेसिमल रुक गया ना, तो ये कैसा हुआ? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ। कैसा हुआ? टर्मिनेटिंग हुआ। अच्छा, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ और लेते हैं। आओ जरा कुछ और लेते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप देखोगे तो यहां पर HCF 2 और 5 का निकालोगे तो 1 ही आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। ठीक है सर, 3 और 7 लेके देखते हैं। क्या लेके देखते हैं? 3 और 7। लेकिन जब आप इसको डिवाइड करोगे तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं आने वाला, टर्मिनेटिंग नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। आप करके देख लो, ये 3 ये 7, 0.0, 7 4 जा 28, ठीक है। बचा आपके पास कितना? 2। पॉइंट लगा ही हुआ है, 0 बढ़ा सकते हो। 7 2 जा 14, बचा आपके पास कितना? 6, ठीक है। पॉइंट लगा हुआ है 0, फिर आप 7 8 जा 56, ठीक है। फिर 4 आ गया, फिर पॉइंट लगा है 0, फिर 7 5 जा 35, फिर 5, फिर पॉइंट, फिर 0, 7 7 जा 49, फिर आपके पास आ गया 1, फिर पॉइंट, फिर 0, फिर 7 1 जा 7, फिर आपके पास 3। तो फिर यही चीज यहां से शुरू हो जाएगी। फिर आपके पास आ जाएगा 4, फिर आपके पास आ जाएगा 2, फिर आपके पास आ जाएगा 8, फिर आपके पास आ जाएगा 5। यानी अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 0.428571, 8571। फिर आपके पास 428571, 428571, 428571, 428571, ये बार बार रिपीट होता जाएगा। इसलिए हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। तो अगर आप इसको देखोगे तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग है। उसने हमको कंडीशन फिक्स्ड दे दी कि आपको टर्मिनेटिंग ही लेना है। क्या लेना है? टर्मिनेटिंग ही लेना है। तो हम टर्मिनेटिंग ही ले रहे हैं, तो ये एग्जाम्पल तो नहीं होगा, ये एग्जाम्पल तो हम नहीं ले सकते। अच्छा, उसने बोला भाई टर्मिनेटिंग ही होना चाहिए। अब मैंने कुछ और एग्जाम्पल्स और लिए। मैंने बोला एक काम करते हैं, हम लेते हैं 15/2। अच्छा, कुछ बातें चेक करनी है। जैसे जब 15 को 2 से आप डिवाइड करोगे, सुनना, जब आप 15 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आएगा? बोला सर 7.5, 7.5। बच्चों अब ये आगे तो जा नहीं रहा, ऐसा नहीं कि इसकी तरह ये और आगे तक जाएगा, रुक गया। रुक गया यानी टर्मिनेटिंग, रुक गया यानी टर्मिनेटिंग। और अगर ये टर्मिनेटिंग है तो ये रुक गया। सिंपल है ना, रुक गया। अच्छा, और एक चीज और देखनी है, वो क्या? कोई भी फैक्टर अदर देन 1 नहीं होना चाहिए। तो अगर आप HCF निकालोगे 15 और 2 का, तो वो 1 के अलावा तो नहीं आने वाला, वो 1 के अलावा तो नहीं आने वाला। क्लियर है? पक्का? ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। हमने बोला एक काम करते हैं, हम ले लेते हैं 3/10। क्या ले लिया मैंने ले लिया 3/10। अब जब मैंने इसको डिवाइड किया तो यहां पर तो आ गया 0.3, तो मुझे पता चला कि मेरे दोस्त ये भी टर्मिनेटिंग है यार, ये भी क्या है? ये भी टर्मिनेटिंग है, ठीक है। फिर मैंने ले लिया 2/11। अच्छा, HCF अगर आप देखोगे तो 1 ही आएगा, इधर अगर आप HCF देखोगे तो वो भी 1 आएगा। लेकिन भाई इसको डिवाइड करने पर हुआ कुछ ये कि ये तो आ गया 0.1, है ना, 0.18, 18, 18, 18, और यही चीज आगे तक चलती गई।
यानी देखो ना 2 11 0.0 11 1 जा 11 11 1 जा 11 बचा आपके पास 9 पॉइंट लगा 0 11 8 जा 88 फिर से बचा 2 पॉइंट लगा 0 11 1 जा 11 बचा आपके पास 9 पॉइंट लगा 0 11 8 जा 88। तो यही चीज बार बार 18 18 18 बार बार क्या होता जाएगा, रिपीट होते जाएगा। यानी आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो 18 के ऊपर 18 के ऊपर बार, ठीक है 18 के ऊपर बार। यानी ये भाई साहब तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ गए। अच्छा अब कुछ कुछ में ना आपको यहां पर बताना है कि जो जो टर्मिनेटिंग आए हैं उसमें क्यू किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, क्यू जो है वो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। आओ जरा, टर्मिनेटिंग इसमें आया तो ये है क्यू, नीचे वाला क्यू है ना, ये है क्यू, इसमें तो नॉन टर्मिनेटिंग, इसमें टर्मिनेटिंग आया ये है क्यू, इसमें टर्मिनेटिंग आया ये है क्यू। भाई 5 होना चाहिए, ठीक है 2 होना चाहिए, ठीक है 10 होना चाहिए। आप 10 को थोड़ा सा अगर देखोगे तो 10 के फैक्टर्स कौन कौन है, 1 है, 10 खुद है ना, 2 भी है और तो और 5 भी है। बच्चों मुझे यहां पर यह समझ में आया, कि जो डिनोमिनेटर आप ले रहे हो ना, उनके फैक्टर्स, जो डिनोमिनेटर आप ले रहे हो ना उसके फैक्टर मस्ट कंटेन 2 and 5 एज देयर प्राइम फैक्टर। जो भी डिनोमिनेटर आप यहां पर लोगे उसके फैक्टर्स 2 और 5 होने चाहिए, तभी जाके मैंने क्या बोला क्यू किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है कि भाई क्यू हैविंग फैक्टर्स, क्यू के पास हैविंग 2 and 5 as their prime factors, 2 और 5 के पास क्या होना चाहिए भाई, 2 और 5 प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। क्यों, किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर टर्मिनेटिंग है तो Q के फैक्टर्स 2 या 5 होना चाहिए, 2 या 5 है ना, 2 और 5 नहीं, 2 या 5, 2 या 5 या 5 और 5 और लगाना है, और 2 और 5, या तो 2 हो चलेगा या 5 हो चलेगा, 5 है चल गया, 2 है चल गया, यहां पर तो 2 और 5 दोनों है, दोनों चल गए, 2 और 5 और बोथ, और समझ में आया 2 and 5 और बोथ, क्लियर है। तो एक तरीके से आपके पास ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। अब और आसान क्वेश्चन, अगर आपको इसको लिखना है, आपको छापना है तो आप अच्छे तरीके से छाप लो, लिख लो, जो भी करना है आपको कर लो आप, ठीक है। बढ़ा ले गाड़ी आगे, पक्का देख लो। अगर आपको देखना है, आपको सॉल्व करना है तो आप अच्छे से कर लो, हाँ ठीक है। अब आपको इसको p बाई क्यू के में कन्वर्ट करना है, बहुत ज्यादा आसान है, उठाओ सीधा 0 बढ़ा दो, पॉइंट हटाया, 2 प्लेसेस बाद नीचे 2 0 लगा दिया, p बाई क्यू के फॉर्मेट में हो गया, p बाई क्यू के फॉर्मेट में हो गया, 0 हटाया 3 0 आ गए, पॉइंट हटाया 3 0 आ गए, क्योंकि 3 प्लेसेस से पहले हटाया ना तो 3 0 नीचे बढ़ाने पड़ेंगे, सिंपल है। p बाई क्यू के में करना है, हटाया 2 0 आ गए, 3 0 आ गए, आसान, हटाया 2 0 आ गए। अच्छा ये सिंपलेस्ट फॉर्म में भी अगर हो रहा है तो आप करना है ना, 4 0 आ जाएंगे, क्या था? कुछ है, कुछ भी नहीं है। आपको एक्सप्रेस करना है इन डेसिमल्स को p बाई क्यू के फॉर्मेट में, लेकिन यहां पर अब एक सस्पेंस क्या है कि ये जो डेसिमल है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। हो जाएगा, बहुत ज्यादा आसान है, हाँ सर हो जाएगा। देखो आपके पास क्या है, आपको 0.4 बार, यही है ना 0.4 बार, आपको इसको लिखना है p बाई क्यू के फॉर्मेट में। कैसे लिखना है इसको,
इसको लिखना है पी बाई क्यू के फॉर्मेट में। किशोर सर आपको पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखवा के देंगे, टेंशन मत लो, लेकिन वो चीज होगी कैसे? सबसे पहले इसके बारे में आप ये चीज तो समझ गए कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग यानी ये जो भाई साहब है ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये जो भाई साहब है ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से आराम से। मैंने बोला यार कि लेट x बराबर 0.4 के ऊपर बार, x बराबर 0.4 के ऊपर बार, यानी भाई 4 बार बार रिपीट हो रहा है, 0.4444444444, और इसी को आप क्या दे दो, पहली इक्वेशन दे दो। अब एक तरीका समझना, बहुत आसान है, बहुत तरीका मतलब आसान है, बहुत आसान है। बार जितने भी डिजिट के ऊपर लगाए, मान के चलो अगर एक डिजिट के ऊपर बार लगाए, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं अगर एक डिजिट के ऊपर बार लगाए, क्या बोला मैंने बोला अगर एक डिजिट के ऊपर बार लगाए तो आपको मल्टीप्लाई करना है 10 से। ये ट्रिक है। अगर 2 डिजिट के ऊपर बार लगा है तो आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से। अगर 3 डिजिट के ऊपर बार लगा है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है 1000 से। अगर 4 डिजिट के ऊपर बार लगा है तो आपको मल्टीप्लाई करना है 4 डिजिट्स, 4 जीरो लगा देना बस। 1 डिजिट 1 जीरो, 2 डिजिट 2 जीरो, 3 डिजिट 3 जीरो, 4 डिजिट 4 जीरो। आसान है यार, ये तो बहुत ज्यादा पप्पू हो गया यार, हाँ यार सर बहुत आसान है। कितने डिजिट के ऊपर बार लगाए, 1 डिजिट के ऊपर। तो अब हम इसी फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर देंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग both the sides, by कितने से कर रहे हैं भैया, थोड़ा बता दो कितने से कर रहे हैं सर जी। 1 डिजिट के ऊपर बार यानी 10 से, बाय 10। जब आप इधर और इधर, है ना, इधर और इधर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर जब किया तो ये तो हो गया 10x। इधर जब किया, समझो इधर जब किया तो पॉइंट क्या होगा, 1 डिजिट आगे बढ़ जाएगा। आप करके देखना, आओ कैलकुलेटर का यूज कर लेते। मैंने बोला 0.4444444444 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आप कुछ मत देखना, आप बस ये देखना कि ये पॉइंट 0.4 अब क्या हो जाएगा 4.4444, 4.4444, यही हुआ। तो यही मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना दोनों साइड क्यों कर रहे हैं बच्चों, कोई भी चीज एक साइड करोगे तो दूसरे वाले को बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही आदमी है, दोनों जुड़वा भाई हैं, दोनों को इक्वल मिलना चाहिए क्योंकि दोनों ही इक्वल है। तो अगर इसको 10 मिल रहा है तो उसको भी मिलना चाहिए, इसको कुछ मिल रहा है तो उसको भी देंगे हम। इधर -1 से मल्टीप्लाई किया, उधर भी करेंगे हम, ये होता है। तो अब आप इधर भी जैसे ही करोगे तो ये क्या हो जाएगा 4.4444, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। सिंपल सी बात है, इक्वेशन सेकंड को आप इक्वेशन फर्स्ट से क्या कर दो, माइनस कर दो। क्या बोला आसान भाषा में, इक्वेशन सेकंड को हम इक्वेशन फर्स्ट से क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। बच्चों माइनस करना तो बचपन में सीख ही लिया था यार, माइनस करना तो हमने बचपन में सीख ही लिया था, सिंपल सी भाषा। 10x माइनस एक्स, क्या बोला 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4.4444 माइनस 0.444444। 10 में से x गया 9x हो गया, इतने में से इतना गया। आओ देखो जरा, देखो एक चीज देखो, 0.4444 में से अगर आप 0.4444 को माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा, माइनस करो। पॉइंट के बाद जितने भी ये सब सेम है तो सबसे सब कट गए, पॉइंट के बाद तो 0 ही बचा। 4 - 0 तो 4 ही होता है,
तो क्या ही बचा हमारे पास 4.0 यानी 4 ही तो है वो, 4.0 यानी 4 ही तो है। तो x बराबर अल्टीमेटली कितना आ गया 4/9। लो भाई, असल में x क्या था, हमने इसी को तो x लेट किया था, जो हमारे पास ये था स्टार्टिंग में, हमने इसी को तो x लेट किया था। यानी कि हमने कहीं ना कहीं 0.4 बार, जो कि एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला डेसिमल एक्सपेंशन है, इसको हमने p/q के फॉर्मेट में लिख दिया। आप देखो, हमने इसको p/q के फॉर्मेट में लिख दिया, जहां पर q 0 नहीं है, q 0 नहीं है। अब आ जाओ, इसको साबित भी करके दिखाता हूं। 4 को जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या लगता है क्या आना चाहिए? आपको पता है क्या आना चाहिए? आपको यही आना चाहिए। 4 को जब आप 9 से डिवाइड करोगे, देखो क्या आ रहा है भैया, 0.4 और ये यही खत्म नहीं होगा, ये और आगे तक जाएगा। क्या? और आगे तक जाएगा। समझ में आई बात? समझ में आई बात? पक्का पक्का पक्का। एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करना है। क्या है? दूसरा क्वेश्चन करना है। करें क्या? करें क्या? हाँ सर, बिल्कुल करता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, मैं तो ये बोल रहा हूं कि ये दूसरा क्वेश्चन ना आप लोगों को होमवर्क दे दूं। 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, तो आपको क्या करना है? दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करना है। दोनों साइड क्या करना है? दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करना है। कर लोगे? अरे बहुत ज्यादा आसान है। देखो देखो, बहुत ज्यादा आसान है। सबसे पहले क्या किया, x बराबर ले लिया हमने 0.37, बार 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 लगाए, मतलब ये बार बार रिपीट होगा, 3737। दोनों साइड आपको क्या करना है? दोनों साइड आपको 2 डिजिट के ऊपर बार लगाए। किशोर सर ने बताया है, किशोर सर ने बताया कि अगर 2 डिजिट के ऊपर बार लगाए यानी दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई होगा। दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई होगा, ये पहली इक्वेशन हो गई। दोनों साइड 100 यानी 100x, ये जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.2 डिजिट आगे खिसक जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? यानी हो जाएगा 3.373737, यही चीज, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। इक्वेशन सेकंड में से आप इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दो, 100x माइनस x 99x। इसमें से आप इसको माइनस करो, देखो आप 37.3737 में से इतना माइनस करो, यानी 0.373737। देखो कितना आएगा, इससे ये पूरा कट गया, बचा 0.37 माइनस 0 यानी 37। आया आया आया। तो x बराबर कितना आ गया? 37/99 हो गया p/q के फॉर्मेट में, जहां पर q 0 तो नहीं है भाई, चेक कर लेना। बोले नहीं सर, आप पे भरोसा है, आप पे भरोसा है। यानी बच्चों, जब आप 37 डिवाइड करोगे ना 99 से, 37 को जब आप डिवाइड करोगे ना 99 से, यू विल गेट समथिंग इतना, यू विल गेट समथिंग इतना। समझ में आया? पक्का? मजा आया? बस किशोर सर यहीं पे खुश है। अगर मजा आ रहा है तो बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चंस ना यहां से शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं। आप स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? बढ़ा लें आगे? चलो बस, तो यहां पर आपका पार्ट 1 खत्म हो जाता है। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक लिए बाय बाय। इस वीडियो को अच्छे से लाइक करो, और पसंद आया पार्ट 1 तो पार्ट 2 पे जाना, ठीक है। चलो बाय बाय।